Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ओके वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 53 पढ़ेंगे 53 और ये है बाब चहारम में से यानी चौथे बाब में से जिसका नाम है आदम और इब्लीस। इसमें हम इंसान और शैतान के बारे में पढ़ते हैं और आज इसका हमने हिस्सा नंबर 3 पढ़ना है इंशाअल्लाह। तो हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम जानेंगे अपने एक दुश्मन के बारे में। हम बिलाशुबा अच्छे लोग हैं और हम हर किसी के साथ इज्जत और एहतराम के साथ मिलते हैं और अमन और सुकून के साथ रहते हैं और हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। इसीलिए हम बगैर किसी खौफ के और बगैर किसी एहतियात के अपनी जिंदगी गुजारते जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन अगर हमारी किसी से कोई दुश्मनी हो और हमें खतरा हो कि हमारा दुश्मन यहीं कहीं हमारे करीब ही है और वो हम पर कोई वार कर सकता है, तो फिर शायद हम ज्यादा मोहतात और चौकस रहना शुरू कर देंगे। तो जान लीजिए कि हम चाहे जितने भी नेक हैं, परहेजगार हैं, इंसाफ पसंद हैं, तब भी हमारी किसी से दुश्मनी है। हम सब का एक दुश्मन है और वो हम में से हर एक का दुश्मन है। वो हर इंसान का दुश्मन है। हमारे इस दुश्मन की खबर हमें हमारे किसी बड़े ने, किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार ने नहीं दी, बल्कि इस दुश्मन के बारे में हमें हमारे रब ने बताया है। यानी ये पक्की खबर है। यानी हम जितने भी शरीफ हैं, जितने भी अच्छे हैं, लेकिन हमारा एक दुश्मन है। यानी हमें भी एहतियात करने की जरूरत है। और ये बात अहम है कि हमारे ये दुश्मन की खबर कहीं और से नहीं मिली, बल्कि हमारे परवरदिगार ने, हमारे रब ने हमें बताया है कि ये तुम्हारा दुश्मन है। हमारा ये दुश्मन बहुत ही ताकतवर और खतरनाक है और हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि वो कौन है, हमारी इससे क्या दुश्मनी है और वो क्यों और कैसे हमें नुकसान पहुंचाता है। यानी हमें इस दुश्मन के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और उसके बाद में जानते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और इन्हें जमीन में अपना खलीफा बनाने का फैसला सुनाया। तो वहां मौजूद एक जिन जिसका नाम इब्लीस था, वो आदम को यानी आदम अलैहिस्सलाम को यानी इंसान को मिलने वाले इस रुतबे और मकाम को बर्दाश्त ना कर सका और हसद की आग में जल उठा। यानी हसद की आग में वो इस हसद में कि मैं बेहतर हूं, उसने कहा था ना कि मैं इससे बेहतर हूं, मैं आग से बना हूं, और हसद की आग में कि मुझे मुझे क्यों नहीं बनाया खलीफा, मुझे खलीफा बनना चाहिए था, मैं इससे बेहतर हूं। ये उसका मसला था और हमारे माँ बाप यानी आदम और हव्वा का दुश्मन बन गया। यानी इस बात पर हमारे इसी दुश्मन ने हमारे माँ बाप को जन्नत से निकलवाया था और अब वो चाहता है और हर वक्त कोशिश करता रहता है कि हम वापस इस जन्नत में ना जा सके। हमारे इस दुश्मन को शैतान मरदूद कहा गया है। ये जिन्नों में से है और जिन्नों को इंसान से पहले अल्लाह ताला ने आग से बनाया था। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इब्लीस और इसके चेलों के बारे में बहुत कुछ बताया है। यानी इसके जो मददगार हैं, इसके जो चेले हैं, इसके जो साथी हैं, इनके बारे में बहुत कुछ बताया है ताकि हम इनके वार से बच सकें, क्योंकि ये हमें ऐसी जगह से देखते रहते हैं जहां से हम इन्हें नहीं देख सकते। और ये शैतान हमारे दिलों में वसवसे और ख्यालात डालते रहते हैं और इनकी हमेशा यही कोशिश होती है
کہ ہم سیدھے راستے سے ہٹ کر غلطیاں، گناہ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے کا یہ کام کریں، یعنی غلط کام کریں، ایسے غلطیاں، ایسے گناہ کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے۔ یہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے ناراض کروانا چاہتا ہے، یعنی یہ ہمارے دل میں وسوسے اور خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ اب اس کے بارے میں نیکسٹ جائیں گے تو ہم مزید انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اوکے، نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں اور سب سے پہلے ہم سورہ آراف جو کہ 7 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیات 11 اور 12 پڑھیں گے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے جو ہے وہ جو آدم اور ابلیس کے پہلے سبق میں ہم نے، یعنی اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیات پڑھی تھی۔ تو یہ اس لیے کہ یہ والی جو کہانی ہے کئی بار دہرائی گئی ہے اور ہم مختلف آیات سے، مختلف صورتوں سے اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیشہ تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا گیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور یہ انسان کو کہا گیا ہے، اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے پھر فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے کہ جب میں تجھ کو حکم دیا، نہیں یہاں سے نہیں تھا، یہ غلط ہو گیا، پھر فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس لم یکن من الساجدین، لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ یہ کتنا جاہل تھا یہ، کہ جس رب نے پیدا کیا اسی پر اپنا جو ہے وہ فیصلہ سنا رہا تھا۔ اوکے، بہرحال یہاں سے پڑھتے ہیں، یہ شیطان کے ساتھ ہماری دشمنی کا آغاز تھا، یعنی یہاں سے ہماری دشمنی شروع ہوئی اس سے، کہ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس حکم نہیں مانا تھا اس نے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں کئی بار اور مختلف انداز میں دہرایا گیا ہے تاکہ ہم شیطان کے ساتھ دشمنی کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ سب آدم کو سجدہ کرو، آدم کی تعظیم کرو، یہ میرا خلیفہ ہے۔ یعنی خلیفہ بنانے کا سمجھ لیجئے کہ وہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ سیرمنی، یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ بھئی کوئی وہ تقریب تھی کہ وہ جب آدم کو بنایا گیا تو سب کو سجدہ کروا دیا گیا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، تو سب فرشتے سجدے میں گر گئے، کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے دوسری بات نہیں کی، جو حکم ملا وہ فوراً کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ وہ جن تھا، نہیں کیا۔ جب پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان کا گناہ غرور تھا، تکبر تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا اور بہتر سمجھتا تھا، یعنی یہ اس کا گناہ تھا، اسی لیے اسے شیطان مردود قرار دے کر وہاں سے نکال دیا گیا۔ اب سوال ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو بڑا اور بہتر تو نہیں سمجھتے؟ الحمدللہ ہرگز نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ عزت اور ذلت سب رب ہی کے اختیار میں ہے، بڑا اور بہتر وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بڑا بنائے۔ ہم غرور نہیں کرتے اور کبھی نہیں کریں گے، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شیطان آگ سے بنایا تھا، ہم مٹی سے بنے تھے اس لیے ہم اس سے بہتر ہیں، نہیں، ہم اس لیے بہتر نہیں ہیں، بلکہ ہم اس لیے بہتر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہتر بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا فیصلہ فرمایا کہ ہم اس سے بہتر ہیں۔ تو بڑا اور عزت والا وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بڑا بنائے، جس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے۔ تو
इसमें हमारी कोई सलाहियत और हमारा कोई जो है वो अमल दखल या कोई इख्तियार नहीं है, ये अल्लाह ताला का फैसला था। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम अपने रब का शुक्र किस बात पर कर रहे हैं कि आज हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन के बारे में जाना कि वो एक जिन है जिसका नाम इबलीस है। और इबलीस का मानी है मायूस, जिसे कोई उम्मीद ना हो। तो इबलीस अल्लाह ताला की रहमत से बिल्कुल मायूस है। इसने अल्लाह ताला के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया था और आदम को यानी इंसान को सजदा नहीं किया था। इसने कहा था कि मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से। इब्लीस के इस जवाब पर इसे वहां से निकाल दिया गया और इसे शैतान करार दिया गया। शैतान का मानी है जो यानी वो जो आग में लिपटा हुआ हो। यानी इब्लीस शैतान इंसान के खिलाफ हसद की आग में लिपटा और जलता रहता है और ये इंसान को भी अपने साथ इसी आग में जलाना चाहता है। ये शैतान हमें अच्छे काम करने से रोकता रहता है, हमारे दिल में डर, लालच और हसद जैसी बीमारियां पैदा करता है, हमारे जहन में शक और शुबहात डालता रहता है, हमें बुरी चीजों को अच्छी बना के कर दिखाता है और बुरे काम करने का कहता है और इंसान को भी अपने रब की रहमत से बिल्कुल मायूस कर देना चाहता है जैसा कि वो खुद है। अपने इस दुश्मन को जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लिहाजा हम इस शैतान के बारे में और भी पढ़ेंगे ताकि हम इसे हरा कर वापस जन्नत में जा सके इंशाअल्लाह। तो आज हमने शैतान के बारे में पढ़ा और ये जरूरी इसलिए है कि हम इसकी चालों को समझ सकें। ये हर वक्त हम पर हमला करता है, हर वक्त हमें जो है वो भटकाने की, हमसे गुनाह करवाने की कोशिश करता है। तो आज हमने इसके साथ अपनी दुश्मनी की इब्तिदा पढ़ी कि दुश्मनी हमारी शुरू कैसे हुई थी। अब मजीद भी इसके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे ताकि हम इसके बारे में इसके वार से हम बच सकें, इसका मुकाबला कर सकें इंशाल्लाह। तो आज के सबक में से भी हमेशा की तरह आपने 4 पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, 4 अहम पॉइंट्स को अपनी कॉपी पे लिखना है और फिर 4 लोगों को हमेशा की तरह आपने आगे पहुंचाना है ताकि हम ये अपना फर्ज पूरा कर सकें। शैतान के बारे में, इसकी दुश्मनी के बारे में और इसकी चालों के बारे में अपने दोस्तों को, भाइयों को बता सकें ताकि हम सब जो है इसको हरा सकें और जन्नत में वापस जा सकें इंशाअल्लाह। राइट जी, चलें, दैट्स इट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।